हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को सभी बीस्टों ने चारों तरफ से घेर लिया था, मगर जियन भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो जाकर सारी की सारी बीस्टों की सुनामी को अपने हेवनली फ्लेम से कंट्रोल करने लगता है और एक एक कर कर कई सारे बीस्टों को मारने लगता है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर जाकर दोनों पावरफुल बीस्टों को संभालने लगती है, जिनके पास 4 स्टार डाउजोंग जितनी पावर थी। इधर टियान हाउ और डेमन पपेट मिलकर उस स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट कर रहे थे। उन दोनों के लगातार हमलों से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की हालत अब हद से ज्यादा खराब हो गई थी। अब आगे अपनी हालत खराब होता देख स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है। वो जल्दी से स्कॉर्पियन ड्रैगन स्वेलविंग स्कार टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी का साइज बढ़ने लगता है और उसकी पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ ही पलों में एक नॉर्मल इंसान जितना बड़ा स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट एक 100 फीट लंबे बीस्ट में बदल चुका था, जिसकी बॉडी से लगातार खतरनाक ऑरा निकल रहा था। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के ट्रू फॉर्म एक्टिवेट करने से उसकी पावर तो बढ़ी थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं डेमन पपेट और टियान हाउ के हमलों को एक साथ संभाल सके। इसलिए अपनी और ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए वो आसपास के पॉइजन फॉग को अपनी तरफ सक्शन फोर्स से खींचने लगता है। आसपास का पॉइजन फॉग तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अगर वो एक बार इस पॉइजन फॉग को निकल लेता तो इस पॉइजन फॉग को निकलने से पॉइजन से बना वो बादल तेजी से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था। ये देख जियन जल्दी से अपना हाथ लहराता है। ऐसा करते ही उसका फायरवुल्फ, जिसे उसने अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनाया था, वो तेजी से उस पॉइजन क्लाउड की तरफ बढ़ने लगता है और पॉइजन क्लाउड के पास पहुंचकर अपने हाई टेम्परेचर से उस पॉइजन क्लाउड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में जियन के फायरवुल्फ ने आसपास मौजूद सारे पॉइजन फॉग को पॉइजन क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं इतनी देर में स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट ने भी उस पॉइजन फॉग को पॉइजन क्लाउड को पूरी तरह से स्वैलो कर लिया था, लेकिन उसकी पावर ज्यादा नहीं बढ़ी थी, क्योंकि जियन के फायर वुल्फ ने उसके पॉइजन क्लाउड को स्वैलो करने से पहले ही पॉइजन क्लाउड के 99% हिस्से को भाप में बदल दिया था। एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए चाहकर भी स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट सिर्फ 1% हिस्से को ही स्वैलो कर पाया था और उसकी पावर ना के बराबर बढ़ी थी। गुस्से में पागल स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट जियन पर हमला कर देता है। उसे समझ आ गया था इन सभी का लीडर जियन ही है, और अगर एक बार जियन मर गया तो सारी सिचुएशन उसके कंट्रोल के अंडर आ जाएगी। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की 20 मीटर लंबी पूंछ जियन की तरफ बढ़ रही थी। ये देख जियन जल्दी से अपना हाथ लहराता है। उसके हाथ में मौजूद सील अचानक से चेंज हो जाती है और जियन का फायरवुल्फ अचानक से तेजी से उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की पूंछ की तरफ बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि वो पूंछ जियन से जाकर टकराती, जियन का फायरवुल्फ जियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो पूंछ सीधा जाकर जियन के फायरवुल्फ से टकराती है और स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की पूंछ जलने लगती है, क्योंकि हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर सहने की उसकी औकात नहीं थी। हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था। ऐसे में जैसे ही स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की पूंछ हेवनली फ्लेम से बने हुए उस फायर वुल्फ के टच में आई, उसने आग पकड़ ली और वो तेजी से जलना शुरू हो गई। अपनी पूंछ को जलता देख स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट जल्दी से जमीन पर अपनी पूंछ मारने लगता है ताकि उसकी आग बुझ जाए। पर तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और उसकी आंख पर एक जोरदार पंच मारता है। पंच बहुत ज्यादा खतरनाक था। पंच लगते ही स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट खुद को संभाल नहीं पाता है और सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई थी। उसकी वो आंख जिस पर पंच लगा था वो पूरी तरह से काली हो गई थी और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। बेचारा अब इन बार बार के हमलों से परेशान हो गया था। वो मन ही मन कहता है, मैं तो इस पूरे फॉलन गॉड माउंटेन रेंज का अधिपति हुआ करता था, ओवरलॉर्ड हुआ करता था। फिर मेरी हालत आज एक धोबी के कुत्ते जैसी क्यों हो गई है? जिसे देखो
वो मुझे आकर पीट रहा है और मैं चाह कर भी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारे को अपनी हालत पर रोना आ रहा था। बेचारे को आज से कुछ दिनों पहले ही ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने का मौका मिला था और जब उसे लिटिल फेरी डॉक्टर दिखी तो इस बात से खुश हो गया कि अब मैं ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ और मुझे मेरे जैसी एक पॉइजन बॉडी वाली लड़की मिल गई है, तो मैं इससे शादी कर लूंगा। पिछले कुछ दिनों से वो यही सोच रहा था कि किस तरह लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढा जाए और वो इस लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढकर उससे शादी कर पाए। मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे लिटिल फेरी डॉक्टर कहीं नहीं मिली और आज मिली भी तो ऐसी मिली कि वो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन वो भी इस एरिया का, इस पूरे रीजन का अधिपति था, ओवरलॉर्ड था। वो आखिर इतने जल्दी कैसे हारता? उसकी हालत भले ही बदतर हो गई थी पर अभी भी वो एक 8 स्टार डाउजोंग था। वो जल्दी से अपनी डोईकुई एक्टिवेट करता है। अचानक से उसकी बॉडी से लाल रंग की खतरनाक डोईकुई निकलने लगती है। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट जल्दी से अपना हाथ लहराता है और अपनी डोईकुई से बना हुआ एक बड़ा सा पिलर जियान की तरफ शूट कर देता है। वो जियान को मारने के लिए अब बिल्कुल देरी नहीं करना चाहता था। इधर वो पिलर तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। उस पिलर को देख टियान हाओ जल्दी से चिल्लाते हैं, जियान संभल कर, ये पिलर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर टियान हाओ के कुछ कहने से पहले ही जियान ने उस लाल रंग के डोईकुई पिलर को नोटिस कर लिया था। इससे पहले कि वो पिलर जियान के पास पहुंचता, जियान जल्दी से अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक यूज करता है और अपनी इस पावरफुल डाउ टेक्निक से उस जगह से भाग जाता है। उस जगह पर अभी के लिए बस जियान की एक आफ्टर इमेज रह गई थी। वहीं जियान तो वहां से कई मीटर दूर भाग आया था। लाल रंग का और डोईकुई पिलर सीधा जाकर जियान के आफ्टर इमेज से टकराता है और जियान के आफ्टर इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर टियान हाओ समझ गए थे इस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होगा। अब उन सभी को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ फाइट करनी होगी, तभी जाकर वो इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को हरा पाएंगे। टियान हाओ कहते हैं, जियान, मैं इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को एक नेट में जकड़ता हूँ। तुम तब तक और डेमन पपेट को ऑर्डर देना कि वो सीधा जाकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के सर पर हमला करे, जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाए और स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट कुछ ही पलों में मर जाए। यही एक तरीका है जिससे हम जल्द से जल्द स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मार सकते हैं। जियान भी जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। इधर टियान हाओ जियान की सहमति मिलते ही अपना हाथ लहराते हैं और अचानक से ही हवा में 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा नेट आ जाता है, जिसे टियान हाओ ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया था। नेट इनविजिबल था, स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को दिख नहीं रहा था और इसी का टियान हाओ को फायदा होता है। उसके नोटिस में आने से पहले ही टियान हाओ अपना हाथ लहराते हैं और स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए जाल में जकड़ लेते हैं। अपने आप को फंसा देख स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं भाग पाता है क्योंकि टियान हाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना वो नेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मजबूत था। इधर आर डेमन पपेट ने भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आर डेमन पपेट को अपनी तरफ बढ़ता देख वो जल्दी से अपनी पूंछ लहराता है। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की पूंछ तेजी से अर्थ डेमन पपेट की तरफ बढ़ रही थी। ये देख जियान जल्दी से अपना हाथ लहराता है। जियान के ऐसा करते ही उसका वुल्फ, फायर वुल्फ, तेजी से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के पास पहुंच जाता है और इससे पहले कि उसकी पूंछ जाकर अर्थ डेमन पपेट को लगती, जियान का फायर वुल्फ बीच में आ जाता है और उसकी पूंछ को अपने जबड़े में पकड़ लेता है। जियान के फायर वुल्फ ने उसकी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ लिया था, जिससे उसकी पूंछ तेजी से जलने लगी थी। मगर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट चाहकर भी उसके जबड़े से अपनी पूंछ नहीं छुड़ा पा रहा था। इधर उसका ध्यान अभी के लिए अपने पूंछ में था। तभी अचानक से एक पंच आकर सीधा उसके मुंह से टकराता है और उसका जबड़ा ही टूट जाता है। ये पंच किसी और ने नहीं, अर्थ डेमन पपेट ने मारा था, जो बहुत पहले ही उसके काफी पास पहुंच गई थी। भले ही अर्थ डेमन पपेट के पास कोई डोईकुई नहीं थी, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि एक 8 स्टार डाउजोंग भी उसकी इस डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं सकता था। उसके एक ही पंच ने स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के जबड़े को तोड़ दिया था और अब तो वो दूसरा पंच मारने के लिए भी रेडी थी। अर्थ डेमन पपेट अपना दूसरा पंच रेडी करती है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है।
ये देख, स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए चटपटाने लगता है। वो कोशिश कर रहा था कि वो इस नेट को तोड़कर इससे बाहर निकल आए, पर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी वो नेट को नहीं तोड़ पाता है। और डेमन पपेट का दूसरा पंच भी जाकर सीधा उसके सर से टकराता है और उसके सर पर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। और अब तो ये सिलसिला लगातार चालू हो गया था और डेमन पपेट बार बार जाकर उसके सर पर ही पंच मार रहा था, जिससे अभी के लिए उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की हालत बद से बदतर हो गई थी। बेचारा ओवरलॉर्ड अभी के लिए एक धोबी के कुत्ते में बदल चुका था, जिसे अर्थ डेमन पपेट लगातार धो रहा था। कुछ देर तक अर्थ डेमन पपेट की ऐसी ही मार खाने के बाद अब उसका घमंड भी टूट चुका था। वो समझ गया था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो जरूर मर जाएगा। वो जियान की तरफ दया की नजरों से देखने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। और वैसे भी अगर तुम मुझे मारोगे तो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसे में तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ये सुनकर जियान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मुझे तो तुम्हारा मॉन्स्टर कोर चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, क्योंकि वो समझ गया था आज उसका मरना पक्का है। क्योंकि किसी भी बीस्ट को मारने के बाद ही हम उसका मॉन्स्टर कोर निकाल सकते थे। एक तरह से कहा जाए तो बीस्ट का मॉन्स्टर कोर निकलने के बाद वो बीस्ट मर जाता था। इधर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट जियन से बातें कर रहा था, वहीं और डेमन पपेट ने इतनी ही देर में उस पर कुछ और हमले भी कर दिए थे, जिससे अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी एक आंख से उसे दिखना बंद हो गया था और उसका चेहरा अभी के लिए बुरी तरह से सूज गया था। वो समझ गया था उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन वो जियन और इस अर्थ डेमन पपेट को भी जिंदा कैसे छोड़ सकता था। वो जल्दी से अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है और कहता है, मैं अपनी ब्लड लाइन की कसम खाकर कहता हूँ, लड़के, तुझे तेरी अगली सारी जिंदगी भागते हुए बितानी होगी, क्योंकि तेरी बची हुई बाकी जिंदगी में ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब तेरा हरदम पीछा करेगी और मौका मिलने पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जैसे उसकी ये बात खत्म होती है, उसकी दोनों आंखें अचानक से फूट जाती हैं। फूटते ही वो दोनों आंखें लाल कलर के ग्लो में बदल जाती हैं, जो सीधा जाकर जियान की बॉडी में घुस जाता है। उस ग्लो के घुसने की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। जियान ने उस ग्लो को देख तो लिया था, लेकिन उसकी इसी स्पीड की वजह से जियान चाहकर भी उसे डॉज नहीं कर पाया था। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट हंसते हुए कहता है, लड़के, चिंता मत कर, मेरी स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और तेरा ऐसा हाल करेगी कि आज के बाद कोई भी हमारी स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब से भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर जियन समझ गया था कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो लाल कलर का ग्लो अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर गया है, वो जरूर किसी ट्रैकर की तरह है, जो बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत को उसके लिए न्योता देने वाला है। एक ऐसी मुसीबत जो आगे चलकर उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। मगर अब जो हो गया था वो हो गया था। जियान इससे पीछे नहीं हट सकता था। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट टाइप से भी भिड़ जाएगा, पर अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था इस स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को मारना। वो जल्दी से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ की सील चेंज हो जाती है। ऐसा होते ही अचानक से उसकी अर्थ डेमन पपेट की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अर्थ डेमन पपेट अपना हाथ लहराती है और तेजी से एक पंच बनाकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। और इससे पहले कि स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को समझ पाता, वो पंच सीधा जाकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के सर से लगता है, सर से टकराता है और स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। अर्थ डेमन पपेट के पंच ने स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के सर को फोड़ दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। जैसे ही स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के सर के टुकड़े होते हैं, वो मर जाता है। इधर अपने लीडर को मरा देख
वो बीस्ट जो उसकी मदद के लिए वहां पर आए थे वो दुगनी स्पीड से वहां से भागने लगते हैं। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए मर चुका था। उसकी बॉडी जाकर सीधा जमीन पर गिर जाती है। वहीं वो मोटा 4 स्टार डाउजोंग जो अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट कर रहा था, अचानक से ही फाइट करना बंद कर देता है। उसकी नजरें अभी के लिए अपने लीडर पर टिकी हुई थी जो मर चुका था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका लीडर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए मर चुका है। वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट जो इस पूरे एरिया का ओवरलॉर्ड हुआ करता था, उसे आखिर एक लड़के ने कैसे मार दिया ये उसके समझ नहीं आ रहा था। वो हल्के से कहता है, पता नहीं हमारे लीडर ने ऐसा क्या कर दिया था कि जो उन्होंने इस लड़के को इतना बुरी तरह से ऑफेंड कर दिया कि वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ गया और उसने हमारे लीडर को मार दिया। पर चाहे जो भी हो, इसने हमारे लीडर को मारा है, अब हम भी पीछे नहीं हट सकते हैं। ये कहकर वो अपने दूसरे साथी से कहता है, गैन हाओ, इन लोगों ने हमारे लीडर को मारा है, चलो हम एक साथ मिलकर इनसे लड़ते हैं और अपने लीडर का बदला लेते हैं। वो दोनों बीस्ट समझ गए थे कि वो अभी के लिए इस जियान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि अगर आज वो लोग बुज़दिल की तरफ भाग जाते तो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब उनकी हालत बद से बदतर कर देती, यहाँ तक कि मौत से बदतर कर देती। वो दोनों जियान की तरफ देखते हैं और दहाड़ते हुए कहते हैं, लड़के, तूने हमारे लीडर को मारा है, याद रखना बहुत जल्द ही ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब अब तेरे पीछे पड़ने वाली है। ये कहकर वो दोनों ही जियान को घूरने लगते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।